जय सिया राम। मित्रों, हम लोग इस समय इलाहाबाद से चित्रकूट जाने वाले मार्ग पर 25 किलोमीटर पहले रोड पर ही है। इसको NH-35 कहते हैं, लालापुर गांव। और ये चित्रकूट ऊंची पहाड़ियों पर, जरा पहाड़ियों को दिखाइए, या सामने इन पहाड़ियों को दिखाइए, हमको भी दर्शन कर लेना है तो भगवान के इन दिव्य तीर्थ स्थानों का। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय और वाल्मीकि बाबा की जय हैं। चलिए आगे चलिए, मेहनत से ही सब कुछ होता है। कहा जाता है कि चित्रकूट महातीर्थ परम निर्वाण कारणम, तीर्था नाम परमम तीर्थ मल नाम समंगलम। मतलब चित्रकूट परम मोक्षदायक, मंगल कारक, आपत्ति निवारक तीर्थ है। अकबर के प्रधानमंत्री थे रहीमदास जी, उन्होंने भी अपना जब पद का त्याग किया तो इसी चित्रकूट पर्वत पर आकर रहने लगे थे। उनका मानना था कि जिस पर विपदा आती है, यदि वह चित्रकूट में आ जाए तो जरूर ही उसकी विपदा का निवारण होता है। मित्रों, अब पहाड़ की एकदम खड़ी चढ़ाई आ गई है। जहाँ पे मैं हूँ, यहाँ पे गहराई देखिए और थोड़ा सा ऊंचाई दिखाइएगा। ऊंचाई देख करके ये अनुमान लगता है कि अब खड़ी चढ़ाई आ गई है, तो शेष बचे रास्ते को मौन रह करके, चुप रह करके थोड़ी देर के लिए इन सीढ़ियों का उल्लंघन किया जाए। उल्लंघन मतलब पार किया जाए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। ओह राम, ओह ओह, अरे यार, रहीमदास ने एक दोहा भी लिखा है मित्र कि चित्रकूट में रम रहे रहीमन अवध नरेश, और जा पर विपदा पड़त है सो आवते ही देश। कि भगवान राम, राजा नल, पांडव और देवर्षि नारद, राणा प्रताप जी रहे हो, या शिवाजी और छत्रसाल महाराज भी जब उनके ऊपर संकट पड़ा तो उसके निवारण के लिए उन्होंने भी इन्हीं तीर्थ स्थानों पर भ्रमण किया। यही चित्रकूट आकर के
उनको अपने संकटों का निवारण मिला। नारद जी को भी दक्ष ने शाप दिया था, उन्होंने उस शाप का निवारण, उसका पश्चाताप कामदगिरि पर्वत पर ही किया। और नारद जी को ब्रह्मा जी ने ही आदेश दिया था कि कामदगिरि पर्वत पर जा करके मंदाकिनी में स्नान करके और कामदगिरि पर्वत की परिक्रमा यदि आप करेंगे तो तभी आपको इस शाप से मुक्ति मिल सकती है। तो मुक्ति जैसी चीज पाना, बहुत दूर जाओगे तो आवाज कटेगी, इसकी जिम्मेदारी आपकी होगी, क्योंकि जो बातें गूढ़ रहस्य हैं चित्रकूट की या कामदगिरि की जो हम लोग बता रहे हैं, ये मुश्किल पड़ जाएगा फिर बताना और लोगों को सुनना। कहते हैं कि चित्रकूट गिरिम दृष्ट्वा पुनर्जन्म च विद्यते, चित्रकूट मुक्ति का क्षेत्र है। मैंने आपको बताया ना कि प्रभु श्री नारायण को अपने वरदान बस अयोध्या इतना प्यारा लगने लगा कि उन्होंने क्षीर सागर और वैकुंठ धाम का परित्याग कर दिया और प्रभु श्री राम के रूप में यानी नर रूप में उन्होंने अयोध्या में जन्म लिया। समझ लीजिएगा यह प्रभु का प्रेम कि अयोध्या आने के लिए उन्होंने वैकुंठ का त्याग किया। और अयोध्या आने के बाद वनवास तो एक बहाना था, लेकिन चित्रकूट भगवान है, उनको क्या नहीं मालूम। चित्रकूट की महिमा और चित्रकूट उनको इतना प्यारा लगने लगा कि अयोध्या भी त्याग करके उन्होंने चित्रकूट धाम पर 11.5 वर्षों तक निवास किया। ये है चित्रकूट की महिमा। लोग बताते हैं कि चित्रकूट गिरि के दर्शन से पापों का शमन हो जाता है, इसीलिए ऐसा कोई महान ऋषि नहीं रहा होगा जिन्होंने यहाँ आकर के तपस्या नहीं की होगी। सर्वभंग मुनि का आश्रम भी यही नहीं है, वाल्मीकि जी का आश्रम हम लोग आ ही गए हैं, सुतीक्ष्ण महाराज जी का भी आश्रम यही चित्रकूट पर्वत के ही इर्द गिर्द है, गुप्त गोदावरी भी यहीं पे है और सती माता अनुसुईया का भी आश्रम, अत्रि महाराज जी का आश्रम भी इसी धाम पर पड़ता है। चित्रकूट की महिमा के बारे में और इससे ज्यादा क्या बात हो सकती है कि ढेर सारे ऋषियों महर्षियों के अलावा स्वयं भगवान श्री राम ने चित्रकूट को अपना निवास बनाया और यहाँ पर वर्षों तक रह करके उन्होंने महादेव की आराधना की और यहाँ पर उन्होंने भ्रमण किया। लोगों ने कहा कि चित्रकूट की कालजयी महिमा चारों युगों में विद्यमान है। और इसके अलावा सतयुग में ब्रह्मा जी ने सृष्टि यज्ञ और त्रेता में भगवान राम का आगमन और द्वापर में पांडवों का अज्ञातवास तथा कलयुग में गोस्वामी तुलसीदास, तानसेन, बीरबल, कबीर, दयानंद सरस्वती जी, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, नाना जी देशमुख, रणछोड़ दास महाराज और स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी आदि जैसे महर्षियों का ये तपोस्थली केंद्र रहा है। चित्रकूट संसार सागर रूपी महासर्प की दिव्य औषधि भी है। मतलब संसार रूपी नाग यदि किसी व्यक्ति को डस ले, मतलब वह संसार के मोह पास में बंध जाए, तो उस विष से, उस मोह से मुक्ति पाने का एकमात्र द्वार है चित्रकूट। और इस चित्रकूट में आने से मुक्ति ही मिलती है और इस चित्रकूट में आने से परम धाम की प्राप्ति हो जाती है। और उस चित्रकूट के वाल्मीकि आश्रम की चढ़ाई पर हम लोग हैं और हमको लगता है कि अब हम लोग बहुत जल्द ही उस आश्रम में पहुंचने वाले हैं। सांसों को कुछ आराम मिला है, लेकिन एक बात है कि ये इतनी खड़ी ऊंचाइयां हैं कि अगर कहीं लुढ़के तो सीधे भगवान श्री राम के चरणों में ही जाएंगे, शारीरिक रूप से जाएं चाहे सूक्ष्म रूप से जाएं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो इसीलिए हम लोग भी भगवान श्री राम के नाम का उच्चारण करते हुए आगे बढ़ते हैं। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम,
वहां पे देखिएगा बहुत बड़ी बड़ी दुर्लभ आकृतियां हैं। वो वाल्मीकि साहब बैठे हैं, प्रभु श्री रामचंद्र जी, माता जानकी और भैया लक्ष्मण के साथ में। और ये तीनों मूर्तियों का दर्शन कराइएगा। मित्रों, यहाँ सामने देखिए, मैं इन मूर्तियों के विषय में कुछ बता नहीं पा रहा हूं क्योंकि मुझे ज्ञान नहीं है, लेकिन फिर भी दर्शन करना जरूरी है। ये तो साफ दिखाई पड़ रहा है कि प्यारे हनुमान जी हैं। चूंकि पवन सुत हनुमान जी यहाँ हाथ जोड़ने की मुद्रा में वे खड़े हैं, इसलिए ये आभास होता है कि ये जरूर ही ये दिव्य मूर्तियां होंगी। ये माता जी कौन है, ये मातृशक्ति कौन है? ये दोनों लोग धनुष बाण लिए हुए हैं। और ये देखिए, ये तीन मूर्तियां हैं, वो तीनों लोगों ने धनुष धारण किया हुआ है। इनके विषय में मुझे ज्ञान नहीं है कि ये लोग कौन है, लेकिन इनका दर्शन करना जरूरी है। इनको दिखा दीजिएगा अच्छे से। मित्रों कहते हैं कि भव भुजंग तुलसी नकुल दशत ज्ञान हरिलेत। इधर और दिखाइएगा। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि इधर दिखाइएगा, धनुष भी है और कुठार भी है, मतलब फरसा है। और 1 2 3 4 5 6 7, और आपको ये मैं दिखाऊंगा कि ये सप्तऋषि हैं। सप्तऋषियों का मतलब कि इन 7 ऋषियों से ही पूरे ब्रह्मांड का संचालन होता है। ये सप्तऋषि ही आपके इस पूरे ब्रह्मांड, इस पूरे सृष्टि के आधार हैं। और उनके साथ में भगवान के नरावतार, शायद 6वें अवतार है परशुराम जी, और ये उन सप्तऋषियों के साथ में क्या दिशा निर्देश दे रहे हैं। ये तस्वीर बड़ी उच्च कोटि की है। और मित्रों, हम लोग वाल्मीकि साहब के आश्रम में पहुंच गए हैं। ये देखिए, सबसे ऊपर हम लोग खड़े हैं यहाँ पर। और यहाँ से थोड़ा सा दूर के ये गहराइयों को भी दिखाइएगा। पर्वत की ऊंचाई पर आने के बाद आप देख रहे हैं झोपड़ी है। यहाँ पे देखिएगा, लिखा है महर्षि वाल्मीकि साहब यहीं पर बैठ के तप किया करते थे। ऊपर लिखा है कि ब्रह्मर्षि वाल्मीकि तपोस्थली। उधर लिखे काला वाले में जो लिखा है कि महर्षि वाल्मीकि मंदिर जीर्णोद्धार, संत श्री रामदास जी महाराज वृंदावन, शिष्य महंत श्री दास महाराज वाल्मीकि। ये 2013 में इस कुटिया का निर्माण कराया गया है। आइए, इस कुटिया में है क्या, ये हम लोग आपको दर्शन कराते हैं भगवान का नाम लेकर के। और ये दिखा दीजिएगा, ये बड़ी दुर्लभ जगह है। यहाँ पर आ जाइएगा ऊपर। राम कहते हैं कि जब भी आप ऐसी जगह जाएं जहां पर आपको कुछ भय महसूस हो, इन बंद दरवाजों के भीतर देखिए, ये महर्षि वाल्मीकि जी तपस्या में लीन हैं। और यहीं पर नीचे कंबल भी लगे हैं, और उधर रामायण भी रखी हुई है। इसका मतलब कि यहाँ के जो महंत महाराज जी होंगे, उनकी ये कुटिया है जहां पर वाल्मीकि जी यहाँ पर बैठकर तपस्या किया करते थे।
ये इस पहाड़ का सर्वोच्च शिखर है और यहीं पर आपने देखा कि ये महर्षि वाल्मीकि जी विराजमान है। मित्रों, में बता रहा था कि भव भुजंग तुलसी नकुल दशत ज्ञान हरिलेत चित्रकूट एक औषधि चितवत होत सचेत। जैसे कि जब भुजंग का, सर्प का और नेवले का युद्ध होता है तो नेवला आघात करता है सर्प पर, लेकिन सर्प जो है डसता है नेवले को। तो आपने देखा होगा कि नेवला युद्ध छोड़ करके तेजी से दौड़ता है जड़ी बूटियों की ओर, और जड़ी बूटी जैसे ही सूंघ लेता है और उसका विष दूर हो जाता है और वह पुनः सर्प से युद्ध करने के लिए तत्पर हो जाता है। इसी भावना का जिक्र करते हुए इस दोहे में कहा गया है कि जब संसार व्यक्ति को डसता है, संसार रूपी नाग व्यक्ति को डसता है, तो उस विष को दूर करने के लिए, संसार रूपी विष का हरण करने के लिए चित्रकूट में यदि आप आ जाते हैं और यहाँ कामदगिरी का दर्शन करते हैं, इन महान तीर्थ स्थानों का दर्शन जब आप कर लेते हैं तो वो आपका संसार रूपी विष का हरण हो जाता है। और संसार में रहते हुए भी, जैसे तुलसी बाबा जी ने लिखा है कि कर से कर्म करो विधिनाना मन राखो जहाँ कृपा निधाना। मतलब कि भगवान ने यह शरीर दिया हुआ है, इस शरीर को उन्होंने संसार के लिए दिया हुआ है। यह शरीर एक सांसारिक वस्तु है और इस शरीर को संसार में लगा दीजिए, संसार की सेवा में लगा दीजिए। ये हाथ पैर आंख नाक कान, ये पूरी बॉडी की जो भी है आपका तंत्र, सब कुछ संसारिक है और संसार की सेवा के लिए है। लेकिन भगवान ने आपको इस शरीर में और भी कुछ दिया है जो कि संसार में लगाने की जरूरत नहीं है। मित्रों, इस शरीर में आत्मा निवास करती है, प्राण और मन निवास करते हैं, इंद्रियां निवास करती हैं। आपको इन सारे प्राण को, इस आत्मा को, इस मन को प्रभु के चरणों में लगा देना है। मन राखो जहां कृपा निधाना। तुलसी बाबा ने अपने मन को कृपा निधाना यानी भगवान के चरणों में समर्पित करने के लिए कहा है, और कहा है कि कर से कर्म करो विधिनाना, यानी कि कर से, हाथों से, मतलब शरीर से इस संसार के सारे काम करिए और अपना मन प्राण और आत्मा को भगवान के चरणों में लगाए रहिए। तो आइए हम आगे का दृश्य दिखाते हैं। मित्रों, इसमें देखिएगा बहुत बढ़िया मूर्ति है। स्वयं ब्रह्मा जी ने वाल्मीकि जी को यहाँ आकर के तपस्या करने का निर्देश दिया हुआ था। ये नारद जी को भी उन्होंने इस तरह का आग्रह किया था, वो भी हो सकते हैं। और ये देखिए ऋषि मुनियों के बीच में सूर्यदेव की प्रतिमा बनी है। ये बड़ी दुर्लभ प्रतिमाएं हैं। ये धनुष बाण लेकर खड़े हैं कौन, ये समझने वाली बात है। और यहाँ पर ये देखिएगा, ये अगर ये भैया लक्ष्मण और प्रभु राम हैं तो इस अश्व के यहाँ का रहने का क्या मतलब है। और आगे देखिएगा अगले मूर्ति में ये प्रभु श्री राम जी हैं और रथ पे सवार यदि माता जानकी हैं और 3 घोड़ों से जुता हुआ ये रथ है। लेकिन सुमंत जी महाराज उनके जो सारथी और सचिव रहे हैं, उन्होंने अपना रथ श्रृंगवेरपुर से ही वापस लौटा दिया था। तो इस रथ के यहाँ रहने का क्या मतलब है। और ये तो समझ में आता है। ये पे देखिए भगवान श्री राम है और प्रभु लक्ष्मण जी हैं। यहाँ पे वाल्मीकि जी उनको कुछ निर्देश दे रहे हैं, कुछ बता रहे हैं। यहाँ पहाड़ियों की भयावहता को देखिएगा, बहुत शानदार दृश्य है, बहुत शानदार दृश्य है। मित्रों, ये वाला दिखाइएगा भूखंड, ये दिखाइएगा शिलाओं का नजारा, परमात्मा की सैर यूट्यूब चैनल के जरिए आप इस दुर्गम पहाड़ी पर बसे वाल्मीकि ऋषि जी की तपोस्थली और इन पहाड़ों का दर्शन कर पा रहे हैं। इस शिलाखंड को दिखाइएगा,
समझ में नहीं आता है। देखिए इतना यहाँ से इतनी भारी भरकम ये शिला किस आधार पे टिकी हुई है। ढेर सारे आंधी तूफान आते हैं, बवंडर और बरसात आती है, उसके बावजूद भी नीचे की गहराई को दिखाइएगा, वृक्षों की भरमार है। जंगल अलग होता है, पहाड़ अलग होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो दृश्य है और पहाड़ और जंगल दोनों का दृश्य आप एक साथ देख पा रहे हैं। आइए और जरा शेष स्थलों का दर्शन कराते हैं। थोड़ा सा कठिनाई है, लेकिन फिर भी आगे बढ़ने के लिए हम लोगों ने घर छोड़ा है, तो हम लोग आगे भी जा करके ये देखिए मित्रों, तपस्या गुफा। ये देखिए तपस्या गुफा मार्ग लिखा हुआ है, और तपस्या गुफा मार्ग के लिए यदि हम लोग प्रयास भी करें तो ये देखिए आ गए हम लोग। बहुत बढ़िया, बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय। ये तपस्या गुफा देखिएगा, इन मूर्तियों को देखिएगा, और ये तपस्या गुफा लिखा भी हुआ है, देखिएगा। और ये देखिए जरा थोड़ा सा पीछे हट करके, बच करके, इन पहाड़ों का ये आकार दिखाइएगा, और पहाड़ों का आकार ऊपर तक दिखाइएगा। और उसके बाद अब आप नीचे आएंगे, दोनों पहाड़ों को समानांतर दिखाते हुए अंदर की गुफा का दर्शन कराइएगा। और जो थोड़ा सा आप अंदर जा सकते हो तो अंदर जाइए, या तो यहीं से जूम करके दिखाइए। और इन जो मूर्तियां हैं यहाँ पे उनको भी दिखाइएगा। हाँ, मित्रों ये यहाँ पहुंचना बड़ा दुर्लभ है, यहाँ पहुंचना वास्तव में कठिन है। इतनी सीढ़ियों को पार करने के बाद हम लोग इस समय जहां पर आए हैं, ये देखिए बहुत कम लोग हिम्मत कर पाते हैं यहाँ तक पहुंचने की। और ये देखिए, ये वाल्मीकि ऋषि भगवान श्री राम जी को और लक्ष्मण जी को धनुष विद्या सिखा रहे हैं। और यहाँ पर एक बार फिर से देखिएगा इन सप्त ऋषियों को, और ये वाल्मीकि जी महाराज हैं, और ये वाल्मीकि महाराज जी अपने पुराने रूप में है। हमारा मित्रों, आपको मैं बताता चलूं कि वाल्मीकि ऋषि बनने के पहले डाकू हुआ करते थे। और ये देखिएगा पगड़ी वगड़ी बांधे, ये डाकुओं की मुद्रा में है। और महर्षि वाल्मीकि को, डाकू वाल्मीकि को महर्षि वाल्मीकि बनाने वाले ये सप्त ऋषि ही रहे हैं। और सप्त ऋषियों की प्रेरणा से ही वाल्मीकि ऋषि जी के हाथ में देखिए माला दिखाई पड़ रही है, और वो अपना डकैत कर्म छोड़ करके उन्होंने राम राम कहना शुरू किया। और ये देखिएगा राम से लवकुश, और ये वाल्मीकि जी, ये रामचंद्र जी की मूर्ति बताई जा रही है, और ये लवकुश महाराज जी हैं। और इन स्थितियों को थोड़ा देखिएगा, कितना खतरनाक जगह है ये। और यहाँ पे दिखाइएगा, यहाँ पे बदबू भी आ रही है। मुझे लगता है कि ये कोई ऐसा हो सकता है कि जानवर यहाँ आकर के पेशाब वसाब कर देते हो। हाँ, ये जरूर तय है, क्योंकि पेशाब की यहाँ पे बदबू आ रही है। कोई भी मनुष्य तो ऐसा नहीं कर सकता है, नहीं कोई मनुष्य तो ऐसा नहीं कर सकता है, क्योंकि जो भी मनुष्य ऐसी धृष्टता करेगा बड़े ही खराब परिणाम आएंगे उसके जीवन में। मित्रों ये ऐसी जगह है, इस जंगल में, इसी जंगल में
डाकू वाल्मीकि रहते थे और यहीं पर रह करके वो लोगों से छीना झपटी, डकैती और चौर्य कर्म किया करते थे। और यही वह स्थान है जहां पर सप्त ऋषियों ने वाल्मीकि जी को दर्शन दे करके उन्होंने डाकू वाल्मीकि को ऋषि वाल्मीकि बनाया और उन्होंने उनको गुरु मंत्र दिया। वाल्मीकि जी ने कहा कि मैं तो अनपढ़ आदमी हूं और मुझे अगर गुरु दीक्षा आप लोग दे रहे हैं तो गुरु मंत्र कौन सा हो सकता है कि मैं कौन सा मंत्र जाप करूं। तो उन सब ऋषियों ने ब्रह्मर्षि वाल्मीकि जी को, तब वो ब्रह्मर्षि नहीं बने थे, उनको उन्होंने राम 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 की गुरु दीक्षा दी। अब चूंकि वाल्मीकि जी पढ़े लिखे तो थे नहीं और फिर भूल गए कि राम राम, तो वो उल्टा जपने लगे, उल्टा उल्टा जपने लगे, मरा 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 मरा। तो पूरे संसार में यही एक ऐसा नाम है कि राम को भी यदि आप अगर उल्टा जपेंगे तो ये बीच में चल के फिर से राम राम हो जाएगा। तो इसी मरा मरा से राम राम हुए जप से वाल्मीकि जी का उद्धार हुआ और वाल्मीकि जी ने ऋषि महर्षि और फिर ब्रह्मर्षि ऋषि की उपाधि पाई और यहीं पर रह करके उन्होंने घोर तपस्या की और उन्होंने जो वादी कवि का उच्च कोटि का पद पाया। और फिर अंत में राम वनगमन के समय जब भारद्वाज मुनि ने उनसे कहा कि नहीं, आपको चित्रकूट से पहले वाल्मीकि ऋषि के आश्रम जा करके उनका दर्शन करके उनका आशीर्वाद आपको लेना चाहिए, तो इसी आधार पर प्रभु श्री राम जी माता जानकी और भैया लक्ष्मण के साथ में यहाँ आकर के वाल्मीकि जी का दर्शन करते हैं और उनसे आशीर्वाद लेकर के फिर वाल्मीकि जी के ही कहने पर वो कामदगिरी की ओर अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। हे मां, तुलसी माता जी हैं, ये भी संपूर्ण धाम ही, फिलहाल ये संपूर्ण धाम ही भगवत भक्ति से, प्रभु श्री राम की भक्ति से भरा पड़ा हुआ है। और चूंकि यहाँ चरण चिन्ह लिखा हुआ है, इसका मतलब कि इस चट्टान पर चरण चिन्ह रहा होगा और वो चरण चिन्ह अभी भी है। ऐसी कल्पना करके आइए हम उन्हें प्रणाम करते हैं। जय हो सियावर रामचंद्र की जय। मित्रों, इतनी ऊंचाई पर आने के बाद पहुंचने वाले भक्तों को सरकार द्वारा बनवाया गया हुआ ये चारों तरफ से दिखा दीजिएगा। ये कई कुर्सियां भी हैं यहाँ पर, ये फर्श भी है और ये ऊपर छाया भी बनाया गया है कि अगर बरसात हो जाए या थकावट हो जाए तो इस स्थान पर आकर के आप कुछ देरी के लिए आराम कर सकते हैं। ये सरकार ने बढ़िया काम किया है। हालांकि यहाँ पेयजल के लिए भी कोई व्यवस्था बनाई गई है, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो सुचारू रूप से चल नहीं रही है क्योंकि बिजली का तार भी टूटा हुआ है। इसलिए ये माना जाएगा कि यहाँ पे पानी की व्यवस्था नहीं है और यहाँ पे बैठने की और आराम करने की व्यवस्था है। अभी तक तो थी महाराज।